स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। तो चंद घंटों का और इंतजार है और उसके बाद होगा नए साल का आगाज। जश्न में पूरा हिंदुस्तान डूबेगा। क्या है आपका न्यू ईयर का प्लान? 2024 को अलविदा बोलकर अब 2025 का स्वागत करने के लिए देश भर के लोग तैयार हैं। कोई अपनी फैमिली के साथ तो कोई दोस्तों के साथ 2025 का स्वागत करने की तैयारी में लगा हुआ है, एंजॉय करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। दो 2024 की आज आखिरी रात, 2025 की शुरुआत। चारों तरफ जश्न की तैयारियां हैं, उसी की बात हम कर रहे हैं। तो एक तरफ लोगों में न्यू ईयर ईव को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं भोपाल में नए साल के जश्न को लेकर शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने मुस्लिमों से नए साल का जश्न ना मनाने की अपील की। वो कह रहे हैं कि इस्लामिक तौर पर नए साल का जश्न मनाना गलत है और कोई मुसलमान नए साल का जश्न ना मनाए बल्कि नमाज पढ़े। साल तो दिन ख़त्म होता है, शुरू हो जाता है और नई रात शुरू हो जाती है। इसलिए हम तमाम ही हमारे सुनने वालों से बतौर ख़ास नौजवान बच्चों और बच्चियों से कहते हैं कि नए साल का जश्न मनाना गैर इस्लामी अमल है। ख़ासतौर से इस रात में होटलों में जाना, रंग मैचें करना और फार्म हाउस में जाकर रात मनाना, ये बहुत ही गलत काम है। हम एक इंसानों से आमतौर से कहना चाहते हैं, खासतौर से मुसलमान बच्चे और बच्चों से कहते हैं, खुदा के वास्ते आप इससे बचिए और इस्लामी तरीक़े का आप रिवाज कीजिए। इशा की नमाज़ पढ़िए, घर में जाकर सो जाइए। अगर रात में आपकी नींद खुले तो अल्लाह से दुआ कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये पढ़ कर दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं। तो जश्न की तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम जश्न नहीं मनाएंगे, हमारा धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम इस जश्न को मनाएं। तो यही इंदौर की बात करें तो वहाँ पर भी छुपन दुकान पर यह कहा गया कि रामलला जिस दिन विराजे उस दिन हम उत्सव मनाएंगे, आज न्यू ईयर का जश्न नहीं मनाएंगे। खैर, लेकिन बाकी लोगों ने तैयारी कर रखी है और तैयारी कर रखी है तो इन तैयारियों का जानने का वक्त भी है। चलते हैं, अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल से रमाकांत जुड़े हुए हैं, इंदौर से तुषार जुड़े हुए हैं, उज्जैन से अजय जुड़े हुए हैं और रायपुर से युगल भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सारे मॉल्स भी तैयार हैं, सारे पार्टी पब्स तैयार हैं, सब होटल्स तैयार हैं और तमाम जगह तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो कहाँ कितनी तैयारी है और किसने कैसी तैयारी की है, ये जानने का वक्त है। भोपाल से रमाकांत से जानकारी लेते हैं। रमाकांत, बताइए। जी पुनीत, यहाँ जो है मैं एक मशहूर होटल में मौजूद हूँ और यहाँ काफ़ी लोग भी पहुँचना शुरू कर गए हैं। 2025 के स्वागत के लिए तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। डीजे फ्लोर तैयार है, डांस फ्लोर तैयार है और यहाँ पर जो है खास खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपकी सीधे उनसे बात कराते हैं कि आखिर वो नए साल का कैसे वेलकम करना चाहते हैं। क्या आज हम यहाँ पे आए हैं न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए और आज हमारे फ्रेंड्स भी हमें ज्वाइन करेंगे। वी विल एंजॉयिंग अ लॉट। आप क्या स्पेशल करने वाले हैं? सबसे ज्यादा खाना, लाइक एज यू नो के साया जी इज फेमस फॉर हिज फूड और देयर फूड। तो हाँ, सबसे फर्स्टली डिनर। 12 बजते ही जो है वो नया साल नया दिन लग जाएगा। हाँ जी, आतिशबाजी भी जमकर हाँ, आतिशबाजी भी होंगे। आप खुद भी करेंगे सब? हाँ जी, यहाँ पे इन्होंने तैयारियां भी की है, हम भी क्रैकर्स फोड़ेंगे और न्यू ईयर काम करेंगे। फिर हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिर उन्होंने क्या प्लान कर रखे हैं नए साल के जश्न को लेकर। हाँ सर, देख सकते हैं आप, लाइव म्यूजिक है यहाँ पे, हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल यहाँ पे आने वाला है। आतिशबाजी है यहाँ पे, फुल ऑन एंजॉय, फुल रॉक। डीजे पर डांस भी होगा? बिल्कुल सर, फुल ऑन एंजॉय।
बिल्कुल फुल ऑन एंजॉय यहाँ पर किया जाएगा। और इंदौर चलते हैं, इंदौर से भी जानकारी ले लेते हैं वहाँ पर क्या मंजर है और क्या तैयारियाँ हैं। मिनी मुंबई कहा जाता है। हालांकि इंदौर में एक खबर और भी बता दें कि यहाँ पर एमडी ड्रग के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए। तो ऐसे में पुलिस की कड़ी नजर रहने वाली है इस मामले पर भी कि ड्रग की खपत तो यहाँ पर नहीं हो रही है, तो जो तस्कर होंगे वो भी पकड़ में आ जाएंगे। इंदौर से चलते हैं, तुषार से जानकारी लेते हैं। तुषार बताइए। जी मैं बता दूं कि इंदौर में लगातार नए साल के जश्न की तैयारी चल रही है। हम वर्तमान में खड़े हैं 56 दुकान पर। 56 दुकान पर लोग जरूर पहुंचे हैं। यहाँ पर जश्न मनाने से इनकार कर दिया गया था कि 22 जनवरी पर यहाँ पर जश्न मनाया जाएगा, पर यहाँ पर लोग जरूर पहुंच रहे हैं। देर शाम का नज़ारा है। कुछ लोगों से जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि यहाँ पर 31 के जश्न को लेकर नए साल का जश्न मनाने वाले हैं। क्या किस तरह की तैयारी है नए साल को लेकर? हम लोगों का कोई प्लान नहीं है अभी। हम लोग स्टूडेंट हैं, स्टडी में इंगेज हैं। स्टडी करेंगे आप? हाँ जी। परिवार के साथ मंदिर जाने का या कोई प्लान है? एक्चुअली फैमिली के साथ नहीं रहते, बैचलर्स रहते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। नया साल लगने वाला है कल से, किस तरह की प्लानिंग है? बस घूमना है, आज का साल जो बीत गया और आने वाले साल के लिए खुशियाँ मनाना है, मंदिर जाना है, अपने बड़े छोटों से आशीर्वाद लेना है और बच्चों के साथ खुशी खुशी साल जो बीत गया और आने वाला साल उसको भी तरक्की करने के लिए आगे बढ़ना है। बिल्कुल, यहाँ पर लोग जो मौजूद है उनका कहना है कि खुशी से इस साल को विदा करना है और नए साल का आगमन खुशियों के साथ करना है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, जानते हैं उनसे कि किस तरह की स्थिति है। आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? किस तरह से नए साल की तैयारी है? अरे ये साल भी अच्छा गया है। अगले साल में हेल्थ के लिए जितना ज़्यादा अच्छा कर सके खुद भी करेंगे और बच्चों से भी करवाएंगे। जो भी हमसे मिलता है कहीं पे, तो हेल्थ की कैसी क्या बोलते हैं, हम मराठी में बोलते काळजी घ्यायची, वैसा करने के लिए बोल देंगे सबको। आप इंदौर से हैं या हम महाराष्ट्र से हैं। हम लोग नए साल को लेकर जश्न मना रहे हैं आप? हाँ, हम लोग इधर ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर आए थे। बिल्कुल, लोग दूर दूर से इंदौर में भी आए हैं, नए साल का जश्न मना रहे हैं, नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगा तुषार, और तब तक आप पहुंचिए जरा उन दुकानदारों के पास जिन्होंने कहा है कि यहां पर 56 दुकान में नए साल का जश्न ना मनाते हुए 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव हम मनाएंगे। तब पहुंचिए उनके पास, मैं आपके पास तब तक लौटता हूं। और इस बीच चलते हैं उज्जैन। यहां पर 10 लाख श्रद्धालु आने वाले हैं और इसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। क्या तैयारियां की गई हैं, उज्जैन चलते हैं, अजय पटवा से जानते हैं। अजय बताइए। जी देखिए, जिस तरीके से नए वर्ष का जो पर्व है और अब वो जो अपने अपने तरीके से लोग बनाते हैं, लेकिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में ऐसे भी भक्त हैं जो नए साल का जो है जश्न भगवान महाकाल के साथ मनाना चाहते हैं। और उनका यही मानना है कि नए साल की शुरुआत भगवान महाकाल से करेंगे तो पूरे साल जो है अच्छे से गुजरेगा, सुख शांति से गुजरेगा। और इसी कामनाओं के साथ यहाँ पर जो है श्रद्धालु आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त ये महाकाल लोक का नज़ारा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पर आ रहे हैं और यही कामनाओं के साथ आ रहे हैं कि क्यों ना नया वर्ष जो है भगवान के साथ हम बनाएंगे। हम जो है जिस तरीके से श्रद्धालुओं को देख सकते हैं आपके सब जो है अलग तरीके से ही जो है अपने नए वर्ष की जो आज आखिरी दिन है और कल जो है नया दिन लग जाएगा। तो इसको लेकर सर बताइए, नया वर्ष धार्मिक स्थलों पर बनाने हैं, नए वर्ष की शुरुआत आप मंदिर से करना है? हाँ, मंदिर से करना है सर। तो क्या सोचा आपने, भगवान से क्या मांगा? बस नए वर्ष भगवान का आशीर्वाद ले, महाकाल का आशीर्वाद हमारे पे बना रहे, इसलिए हम लोग चेन्नई से आए हम लोग। तो देखिए जिस तरीके से कुछ नौजवान भी हमसे, आप बताइए नए वर्ष की शुरुआत करने आप भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने आए, कैसा लगता है? जरूर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है मेरे को और मजा भी बहुत आ रहा है। और तो देखिए जिस तरीके से और भी लोग हैं हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। आप बताइए नए वर्ष की शुरुआत भगवान महाकाल के दरबार में करने आए हैं? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो भगवान महाकाल के दर्शन किए? हाँ, बहुत अच्छे से। क्या मांगा नए साल के लिए? पूरी जिंदगी अच्छी से। आप बताइए भैया कहाँ से आए? जयपुर से आए हो सर। तो नए वर्ष को लेकर भगवान महाकाल के दर्शन? जी, बहुत अच्छा लगा। देखिए जय महाकाल के नारे लगा रहा है, जय महाकाल की गूंज है। और नए वर्ष को लेकर आप बताइए, नए वर्ष को लेकर भगवान महाकाल से क्या मांगा है? बस सब कुछ परिवार के लिए स्वस्थ मांगा है, सब कुछ अच्छा रहे जीवन में। आप बताइए नए वर्ष तो दिलचस्प क्या है, दिलचस्प ये है
कि हमारी हिंदू संस्कृति या हमारी सनातन संस्कृति जो है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबका मंगल हो, यह कामना की जाती, अपने मंगल के साथ सबका मंगल हो, इस कामना के साथ पहुंचे हैं उज्जैन लोग दर्शन करने के लिए। रायपुर भी चलते हैं, युगल हमारे सहयोगी मौजूद हैं और पूरा माहौल पीछे नजर आ रहा है। कुछ ही देर में खूब रंगीनियत भी यहां पर छाने वाली है, तो युगल से समझते हैं कि क्या तैयारियां। युगल बताइए। देखिए पुनीत, सबसे पहले हम तस्वीर है वो दिखाना चाहेंगे और 150 से अधिक जो जगह है वहां पर इस तरह की व्यापक तैयारी की गई है। स्टेज सज रहा है, कहीं सूफी संगीत तो कहीं फिल्मी संगीत, और अलग अलग तरीके से पूरे जो आयोजन है वो किए जा रहे हैं। और हमारे बीच जो आयोजन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी मौजूद हैं। बताएंगे किस तरह की तैयारियां हैं। देखिए पहले तो यहाँ पे डीजे नाइट और सूफी नाइट रखा गया है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है कि सूफी को इसलिए रखा गया कि शहर में कहीं सूफी हो नहीं रही है, तो और हमारा बेसिकली मेन फोकस है कि फैमिली क्राउड के लिए, तो हम फैमिली वालों के लिए ये चीज़ खास तौर में अरेंज कर रहे हैं। ये उनके मनोरंजन के लिए हमने आज ये इवेंट रखा है। पुलिस ने भी एक गाइडलाइन जारी किया है, बाउंसर्स भी रखने होंगे, सुरक्षा के इंतजाम भी करने होंगे, तो उसको किस तरह की पूरी तैयारी? देखिए हमने पूरे के पूरी सुरक्षा इंतजामों को मद्देनजर रखते हुए हमने पूरी तैयारी की हुई है। हमारे पास करीब 30 से 40 बाउंसर है। हमने कहा हमारे पास आया था पुलिस प्रशासन का मतलब गाइडलाइंस आए थे, हम कैमरा की पूरी व्यवस्था रखी हुई है, कैमरा लगे हुए हैं हमारे सामने, एंट्रेंस और सब चारों तरफ में कैमरे लगे हुए हैं। तो साथ ही साथ हम पुलिस की जो सहयोग करना है, जो गाइडलाइंस है, उसको पूरा के पूरा हम नियम और अनुशासन पूरा फॉलो करेंगे। ये बिल्कुल देखिए तस्वीर देखिए, ये एक स्टेज है बन रहा है, यहाँ पर डीजे के साथ सूफी संगीत भी यहाँ पर होगा। बिल्कुल तैयारियां जो है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है। और एक बार फिर से भोपाल जाते हैं। भोपाल इसलिए हम जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नए साल का जश्न क्या थोड़ा कम रहने वाला है, क्योंकि भोपाल में अपील कर दी गई है, काजी साहब ने कह दिया मुस्लिमों से कि नया साल ना मनाएं क्योंकि ये इस्लाम के अनुकूल नहीं है। ये रमाकांत जी, मैंने आप कुछ देर पहले लोगों से बात कराई, युवतियां भी थी और युवक भी थे। उनका साफ कहना था कि हमें इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं लेना देना, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, नए साल का ग्रैंड वेलकम करने आए हैं। और उनके फ्रेंड्स भी यहाँ पहुँचने वाले हैं कुछ देर में, और यहाँ जश्न जो है ज़ोर शोर से होगा। जैसे जैसे रात गहराएगी इसका उल्लास और आनंद बढ़ता जाएगा। यहाँ पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं, डांस फ्लोर रेडी है, डीजे रेडी है, और ड्रिंक के लिए भी इन्होंने अपनी व्यवस्थाएं करके रखी हुई हैं। और पब्स भी यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है, जो लोग सेपरेट करना चाहते हैं, कपल डांस करना चाहते हैं, उसके लिए भी व्यवस्थाएं हैं। तो इस जश्न पर इस तरह की धार्मिक अपीलों का फिलहाल तो कोई प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, फिलहाल प्रभाव नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। इंदौर भी चलते हैं, तुषार भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। तुषार, 56 दुकान पर आप मौजूद हैं और मेरा सवाल वही, वहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं वो तो इस बात से शायद हो सकता है कि उनको ये खबर ही ना हो कि यहाँ पर कोई ख़ास सेलिब्रेशन नहीं होने वाला, बल्कि यहाँ तो 22 जनवरी को उत्सव मनाया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं दुकानदार? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि प्रतिवर्ष यहाँ पर जो दुकानें हैं उन पर सजावट की जाती है, बड़ी संख्या में सेलिब्रेशन की तैयारियां की जाती है, पर इस बार दुकानों पर सजावट नहीं की गई है और दुकानों पर नए साल का जश्न नहीं मनाते हुए 22 जनवरी को यहाँ जश्न मनाने की तैयारी। हमारे साथ कुछ दुकानदार है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इस बार नए साल का जश्न नहीं मनाया जा रहा, क्या कारण है? अब मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। 22 जनवरी को जश्न मनाया जाएगा। हाँ, 22 जनवरी को मनाएंगे हम, 22 जनवरी का। इस बार 31 का कोई माहौल नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि 31 लग ही नहीं रहा है। इस बार 31 जिस तरह से युवा पीढ़ी भी सनातन धर्म की तरफ चल रही है। 22 जनवरी बिल्कुल श्री राम जी की बोल रहे हैं ना, जो आप बोल रहे न्यू ईयर से भी ज्यादा मजा जो आएगा 22 तारीख को 56 पर आएगा। इस बार एक अलग ही रिकॉर्ड बनेगा और अलग ही जो भीड़ आएगी और बहुत खतरनाक माहौल बनने वाला 22 जनवरी को। जय सिया राम। बिल्कुल, दुकानदारों का कहना है कि इस बार 31 और 1 जनवरी का जश्न यहाँ नहीं मनाया जाएगा। 22 जनवरी को 3 दिनी उत्सव जो यहाँ पर विशेष तौर पर मनाया जाएगा, उसके लिए विशेष साज सज्जा की जाएगी और विशेष तौर पर यहाँ पर अलग अलग तरीके से उसे सेलिब्रेशन किया जाएगा। जी, उनके लिए फिर क्या?
तुषार, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? लगता है कि नहीं मिल पा रही है, कोई बात नहीं। जी बिल्कुल। हाँ, फिर बताइए। जी, दुकानदारों का यह कहना है कि हमारे यहाँ आज सामान्य तौर पर स्थितियां नजर आ रही है। 22 जनवरी को हमारे यहाँ पर 3 दिनी उत्सव की शुरुआत की जाएगी, उसी के हिसाब से यहाँ पर तैयारियां की जाएगी। आज कोई विशेष साज सज्जा नहीं की गई है, ना ही यहाँ पर कोई ऐसा सेलिब्रेशन के इंतजाम किए गए हैं। सामान्य तौर पर लोग आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और 31 जो साल का अंतिम दिन है उस हिसाब से यहाँ पर लोग पहुंचकर एक दूसरे को बधाइयां जरूर नव वर्ष की दे रहे हैं। जी ठीक है। और उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, अजय बताइए। जी देखिए, बाबा महाकाल के दरबार में जिस तरीके से जो श्रद्धालु आएंगे उनके आने की सारी व्यवस्था जो है मंदिर समिति की ओर से की गई है, प्रशासन ने की गई है, ताकि कम से कम समय में उनको दर्शन व्यवस्था मिल सके। इसी के साथ सुबह प्रातःकाल भगवान महाकाल की जो भस्म आरती होगी उसमें आम श्रद्धालुओं को चलित्र भस्म आरती के दर्शन प्राप्त हो सकेंगे, क्योंकि इस बार जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन भस्म आरती परमिशन बंद कर दी गई है और इसमें आम श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के साथ पुलिस ने जो है पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसी के साथ ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए पानी पीने की व्यवस्था है, दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है, ऐसी तमाम व्यवस्थाएं। पार्किंग के लिए 9 पॉइंट बनाए गए हैं, जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं बिल्कुल, और तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त आने वाले हैं दर्शन करने के लिए। बाबा महाकाल के दर्शन से नया साल जो है ये शुरुआत लोगों के द्वारा की जाती है, और यहाँ पर एक खास एक आयोजन भी होता है, वो भी आयोजन होगा। और 45 मिनट तय किया गया है कि एक आम भक्त को 45 मिनट में हर हाल में दर्शन कराना है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमसे बातचीत करने के लिए। तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही हैं और नए साल का जश्न शुरू हो गया है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नए साल का आगाज हो भी चुका है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं आतिशबाजी के साथ 2025 का कैसे वेलकम किया, ग्रैंड वेलकम यहां पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ वक्त जरूर है, लेकिन ऑकलैंड में 2025 आ चुका है और शुरुआत हो चुकी है, 12 बज चुके हैं वहां पर। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की भी तस्वीरें देखिए कि कितना भव्य यहां पर नज़ारा रात को देखने को मिला है, क्योंकि वहां भी 12 बजे का वक्त हो गया। लेकिन सबसे पहले ऑकलैंड में नए साल का जश्न पूरी दुनिया में सबसे पहले ऑकलैंड में शुरू होता है, और उसके बाद धीरे 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 करके जो समय है उसके अनुसार IST के अनुसार, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है उसके अनुसार फिर अब ये भारत में अभी इंतज़ार हो रहा है, लेकिन तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार आगे भी जारी हैं।